नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणादायक जीवन चरित्र। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन एक महान प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य, धर्म और समाज सेवा के लिए किए गए प्रयास सदैव समाज को नई दिशा देते हैं। यहाँ उनके जीवन को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के टंकारा गांव में हुआ। उनका मूल नाम मूल शंकर था। उनके पिता करशन जी लाल जी तिवारी एक धनाढ्य और धर्मपारायण ब्राह्मण थे। परिवार शिव भक्त था और इस कारण बालक मूलशंकर को बचपन से ही धार्मिक शिक्षाएं दी गईं। मूलशंकर को बचपन में वैदिक मंत्रों, संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी गई। वह बचपन से ही तेजस्वी और जिज्ञासु था। शिवरात्रि की घटना और विचारों में बदलाव। जब मूलशंकर 14 वर्ष के थे, उन्होंने एक शिवरात्रि के दिन अपने परिवार के साथ जागरण किया। आधी रात को उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ा एक चूहा भगवान शिव का भोग खा रहा है। यह दृश्य उनके मन में सवाल पैदा कर गया। क्या वह शिव ईश्वर हो सकते हैं जो खुद को चूहे से भी नहीं बचा सकते? इस घटना ने उनके मन में मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के प्रति गहरी असंतोष पैदा कर दी। वे सोचने लगे कि ईश्वर को खोजना और समझना है तो इसे सतही पूजा पाठ से नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान से ही संभव है। घर छोड़ने का निर्णय। मूलशंकर का मन सांसारिक बंधनों से विचलित हो चुका था। उन्होंने ज्ञान की खोज में 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। इस निर्णय से उनके माता पिता दुखी हुए, लेकिन मूलशंकर ने अपनी तपस्या और सत्य की खोज को ही जीवन का उद्देश्य बना लिया। तपस्या और ज्ञान की खोज। मूलशंकर ने देश भर में विभिन्न ऋषियों, मुनियों और संतों से शिक्षा ली। उन्होंने हिमालय की यात्रा की और गंगा के किनारे तपस्या की। अंततः वे मथुरा पहुंचे, जहां उनकी भेंट महान संत गुरु विरजानंद दंडी से हुई। गुरु विरजानंद वेदों के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने मूल शंकर को वेदों का गहन अध्ययन कराया और उन्हें वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। यही गुरु गुरु विरजानंद ने मूल शंकर का नाम दयानंद रखा। गुरु विरजानंद ने उन्हें आदेश दिया, वेदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करो और समाज को अंधविश्वास से मुक्त करो। आर्य समाज की स्थापना। 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का उद्देश्य था वेदों का प्रचार और शिक्षा देना, जातिवाद, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा और अंधविश्वास को समाप्त करना। तीसरा नंबर, शिक्षा का प्रसार करना, विशेष महिलाओं और समाज के निम्न वर्ग में। नंबर 4, समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। नंबर 5, समाज सुधार के रूप में योगदान। स्वामी दयानंद ने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें दूर करने के लिए काम किया। जातिवाद के खिलाफ उन्होंने जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। महिला शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया और उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। सती प्रथा का विरोध। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज को प्रेरित किया। अंधविश्वास का खंडन। मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र और कर्मकांडों के विरोध में उन्होंने समाज को जागरूक किया। सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद का प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। यह ग्रंथ उनकी विचारधारा का मूल आधार है। इसमें उन्होंने विभिन्न धर्मों, सामाजिक कुरीतियों और वेदों की व्याख्या की है। सत्यार्थ प्रकाश आज भी एक प्रेरणादायक ग्रंथ है। नारे और विचार। स्वामी दयानंद ने
वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, जो उनकी विचारधारा का सार था। उनकी अन्य प्रमुख विचार, सभी मनुष्य समान हैं, शिक्षा ही समाज का सुधार कर सकती है, धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण है। अंतिम समय स्वामी दयानंद के सुधारवादी विचारों के कारण उनके कई शत्रु भी बने। 1883 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने उन्हें आमंत्रित किया। वहां एक षड्यंत्र के तहत उनके भोजन में जहर मिला दिया गया। कई दिनों तक वे पीड़ा में रहे, लेकिन उन्होंने अपने आदर्शों और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद का देहांत हो गया। स्वामी दयानंद का योगदान और विरासत। स्वामी दयानंद ने भारत के धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में क्रांति ला दी। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रेरित किया। महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानी उनकी विचारधारा से प्रभावित थे। आर्य समाज आज भी उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है। इसका निष्कर्ष यही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति अकेले भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उनका जीवन आदर्श, तपस्या और समर्पण का प्रतीक होता है। सत्य ही ईश्वर है और सत्य का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। यह उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, यह कहानी बस यहीं तक, इस जीवन चरित्र इनका यहीं तक। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो, यदि इनका जीवन चरित्र आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो यदि यह जीवन चरित्र कैसा लगा, यह तो जरूर बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी तथा जीवन चरित्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।